तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निष्कासित करें। नहीं करूंगा माता। जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा। किंतु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वयं मुझे घर का त्याग करने का आदेश देंगे। नहीं कर, अब हमें ऐसा कोई आदेश तुम्हें नहीं देना होगा, क्योंकि आदेश देने के लिए हम जीवित ही नहीं होंगे। जलती हुई बाती को देखा, सबसे पहले उस बाती को जीवन देने वाला ही जलता है, और तुम्हारा ये संघर्ष तुम्हारे परिवार का बलिदान लेगा। कर्ण, महारानी कुंती ने तुमको बुलाया है। पुत्र? पुत्र नहीं, सूत पुत्र कर्ण। प्रणिपात महारानी, आपने बुलवाया था, आदेश दीजिए। आदेश नहीं, विनती है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है कर्ण। सूत पुत्र वन में सहायता करते हैं महारानी, राजभवन में केवल सेवा करते हैं, और महारानी केवल आदेश देती है। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। महारानी, आपके पांचों पुत्र सक्षम हैं और अपनी रक्षा करने में समर्थ भी हैं, फिर भी उनको मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं उनके सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं कर्ण, और वो हस्तिनापुर से अनजान है। महाराज के पुत्रों का व्यवहार इस समय अनुचित है। इस कारण मैं अपने पुत्रों को लेकर चिंतित हूं। तुम्हारी उनके साथ मित्रता हो गई है। संघर्ष के समय होने वाली मित्रता और शत्रुता सदैव दृढ़ होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पुत्रों का हस्तिनापुर में मार्गदर्शन करवा पाओगे। मुझ पर आपको अधिक विश्वास है महारानी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। तुम्हारे मुख का तेज मुझे विश्वास करने की प्रेरणा दे रहा है। अरे भ्राता भीम, यदि आप भीख मांगोगे ना तभी आपका आम प्राप्त होगा। सन्यासी के पुत्रों को भिक्षा मांगने में क्या लाज? आपके पिता ने भी भिक्षा मांगी होगी। अवश्य, के पिता ने तो भीख में राज्य मांग लिया था। मांगिए मांगिए।
भीख मांगिए आम पाइए आम पाइए आम पाइए। हे आम्र वृक्ष, कृपा करके मुझे आम दीजिए। मैं वचन देता हूँ आपके वृक्ष से जो कुछ भी गिरेगा उसे मैं आपका प्रसाद समझकर खा जाऊंगा। कोई जाना मत, मेरा वचन था कि वृक्ष से जो भी गिरेगा उसे मैं खा जाऊंगा। आप सब भी आप रुकोदर भीम का भोजन है। भ्राताश्री दुर्योधन, रक्षा कीजिए, छोड़ो, रक्षा कीजिए। जाओ, बस स्मरण रहे मेरा नाम रुकोदर भीम है। इसी दिन में वास्तव में तुम सबको खा जाऊंगा। सामर्थ्य भी है और ये सूद भी नहीं है। अब इनका क्या करेंगे राजकुमार दुर्योधन? प्रणिपात। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। राजकुमारों के साथ राजकुमारों वाला न्याय होता है और वो करना मैं जानता हूं। अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य जानते होंगे, किंतु इनकी माता का आदेश है कि मैं इनके साथ रहूं। राजकुमारों के न्याय में कहीं एक सूत आड़े ना आ जाए। पिताश्री, वो पांडु पुत्र हस्तिनापुर में नहीं रह सकते। उन्हें इसी समय निष्कासित करना होगा। दुर्योधन, वो तुम्हारे भाई हैं और ताक्षरी का आदेश है कि तुम पांडु पुत्रों को प्रेम दो। किंतु महाराज, प्रेम आदेश से नहीं होता, परिचय से ही तो प्रेम बढ़ता है महाराज। और मेरे भांजों को पांडवों के साथ कोई परिचय ही तो नहीं, तो फिर प्रेम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए महाराज मेरा सुझाव है कि उन्हें प्रमाण कोटि के उद्यान में कुछ समय के लिए
जल क्रीड़ा के लिए साथ भेजना ही उचित होगा महाराज। ना साथ रहेंगे तो हृदय के अंतर भी तो कम हो ही जाएंगे महाराज। उचित कह रहे हो शकुनी। कल प्रातः सभी राजकुमार प्रमाण कोटि जाएंगे। सम्राट उद्यान जाओगे तो कर्ण महोदय, अब मेरे धनुष में किस बात की कमी है? अभी धनुष आपके हाथ में है राजकुमार अर्जुन। जिस क्षण वो आत्मा में बस जाएगा, सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। आप भी धनुर्धारी हैं? नहीं। तो फिर आप धनुष के विषय में इतना किस प्रकार जानते हैं? पत्तों पर ओस की बूंदें स्वयं ही आकर बैठती हैं। पत्तों को स्नान करने नहीं जाना पड़ता। ज्ञान का भी ऐसा ही। प्राप्त करने पर तो कोई बंधन नहीं डाल सकता, केवल ज्ञान के प्रदर्शन पर बंधन होता है। तात्पर्य? वन से आ गए हैं राजकुमार, तो वन का त्याग भी कर दीजिए। नगर को जानिए। मेरे कहने का तात्पर्य स्वयं ही जान जाएंगे। आपकी माता ने आपको मार्गदर्शन देने का आदेश दिया है। कल प्रातःकाल उपस्थित हो जाऊंगा।